मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने सीक्वेंस को कन्वर्जन प्रूव करने के कुछ मेथड्स अपन ने देखे थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी अपन ने सॉल्व की थी, कुछ और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आज अपन देखते हैं। प्रॉब्लम है so that the sequence xn is convergent where so that the sequence is convergent where x1 is greater than 0 and xn plus 1 is equals to 1 by 2 xn plus 2 upon xn. We have to prove that the sequence xn is convergent जहां पर x1 greater than 0 है और xn plus 1 is equals to 1 by 2 xn plus 2 upon xn where n is natural number. सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का अपन देखें, अपन को ये पता चलता है कि ये जो सीक्वेंस है कुछ इस तरह की सीक्वेंस है जिसमें nवां पद डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। nवें पद की बजाय इसमें nवां और n+1 वाले पद के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो जो कुछ प्रॉब्लम्स अपन ने पहले भी इस तरह की हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये बाउंडेड है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और बाउंडेड प्रूव करेंगे तो एक रिजल्ट अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक मोनोटोनिक सीक्वेंस जो बाउंडेड होती है वो कन्वर्जेंट भी होती है। उस रिजल्ट को अपन इस्तेमाल करके प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो पहले अपन को ये बताना है कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और साथ साथ में बाउंडेड है। तो यहां पर दिया हुआ है अपन को कि x1 greater than 0 and xn plus 1 this is equals to 1 by 2 xn plus 2 upon xn। यदि इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अपन तो अपन को पता चलता ही आएगा 2xn into xn plus 1 is equals to xn square plus 2। और थोड़ा और सॉल्व करें तो अपन को मिलता है ये xn square minus 2xn plus 1 into xn minus plus 2 is equals to 0। xn square minus 2xn plus 1 into xn plus 2 is equals to 0। अपन यहाँ इसको देखते हैं और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो है उस थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अपन को यहाँ पर पता चलता है कि xn में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब xn में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको अपन xn के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ xn इज इक्वल्स टू माइनस b, दैट इज माइनस प्लस 2xn प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज 4 into xn प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4a into c 4 दैट इज 4 into 1 into 2 upon 2a, so 2 into 1, or solving this we get 2xn plus minus under root of 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, so xn plus square 1 square minus 1, this is xn plus 1। this is xn plus 1 plus minus under root of this one minus 2। यहां से अपन को पता चलता है कि xn की वैल्यू जब अपन लेते हैं तो ये xn की वैल्यू जाती है। यहां पर ये भी अपन जानते हैं कि xn तो कोई सीक्वेंस है, और सीक्वेंस यहां पर जो स्टडी करते हैं अपन वो रियल सीक्वेंस है। रियल सीक्वेंस है तो इसकी हर टर्म जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो ये जो xn जो अपन ने निकाला है, ये xn यदि रियल है तो रियल है तो जो ब्रैकेट में चीज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो सिंस xn is real
xn रियल तभी होगा जब अपन ये कहेंगे कि xn प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यदि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तभी अपन कह सकते हैं कि ये जो xn है वो xn रियल आएगा। तो यहां से अपन को रिजल्ट मिला, दिस मींस xn प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, दिस मींस xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। यहां पर आपको ये भी पता है कि x1 जो है वो पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव है, यहां सब्सिक्वेंट वैल्यूज अपन यदि पुट करते हैं तो x2 x3 x4 ये सब भी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, इसलिए यहां पर जो xn है वो माइनस रूट 2 न होकर के प्लस रूट 2 होगा। तो अपन को ये रिजल्ट मिला यहां से कि xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट और ऑल n बिलोंग्स टू। तो अपन को यहां से ये पता चला कि xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन रूट 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हर नेचुरल नंबर के लिए xn प्लस 1 का मान जो है वो रूट 2 से बड़ा होगा। n चूंकि नेचुरल नंबर है तो ये जो रिजल्ट अपने पास n प्लस 1 के लिए निकला, ये रिजल्ट इसका मतलब xn के लिए भी ट्रू होगा। सो xn इज आल्सो ग्रेटर देन रूट 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, यानी उस सीक्वेंस का प्रत्येक पद रूट 2 से बड़ा होगा। यदि उसका प्रत्येक पद रूट 2 से बड़ा है, इसका मतलब रूट 2 इसके लोअर बाउंड होगी। दिस मींस रूट 2 इज लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस x। तो इसका मतलब ये निकला यदि रूट 2 इसकी लोअर बाउंड है तो इसका मतलब जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस नीचे की तरफ से बाउंडेड होगी। दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस xn इज बाउंडेड बिलो। इसको अपन ले लें कि ये रिजल्ट अपन को पहला मिला कि जो सीक्वेंस है वो नीचे की तरफ से बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है। नाउ अपने पास जो रिजल्ट था उस इक्वेशन फर्स्ट को अपन फिर इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट था अपना xn is equals to this one. If we take the positive sign of equation फर्स्ट, तो पहला इक्वेशन जो है वो अपन को रिजल्ट देगा, यदि पॉजिटिव साइन यहां पे लें तो xn is equals to xn plus 1 plus under root of xn plus 1 whole square minus। यदि पॉजिटिव साइन लें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अपन को यहां से रिजल्ट मिला कि xn माइनस xn प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ xn प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस। यहां पर देखिए अपन पहले प्रूव कर चुके हैं ये, इसको नंबर 2 ले लें। यदि सेकंड इक्वेशन को अपन यहां पर इस्तेमाल करें, सेकंड इक्वेशन कहता है xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, यानी xn प्लस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, तो xn प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज ग्रेटर देन 0 बाय इक्वेशन। तो रिजल्ट मिला कि xn माइनस xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, सो वी गेट हियर दिस मींस xn इज ग्रेटर देन xn प्लस 1। तो xn की वैल्यू xn प्लस 1 से बड़ी है। जब xn की वैल्यू xn प्लस 1 से बड़ी है, यानी पहला पद बाद वाले पद से बड़ा है, इसका मतलब जो सीक्वेंस बनती है वो सीक्वेंस xn जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसको अपन रिजल्ट भी ले लें तो अपने पास जो सीक्वेंस आई वो सीक्वेंस ऐसी है जो नीचे की तरफ से बाउंडेड है और जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अपन ये भी जानते हैं कोई भी सीक्वेंस यदि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती है तो उसका पहला पद उसका सबसे बड़ा पद होता है, यानी वो सीक्वेंस ऊपर की तरफ से बाउंडेड होती है। अपन ने पहले इक्वेशन रिजल्ट फर्स्ट से रिजल्ट ए से अपन ने प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस नीचे की तरफ से बाउंडेड है। चूंकि ये डिक्रीजिंग है इसलिए ऊपर की तरफ से बाउंडेड है, नीचे की तरफ से बाउंडेड अपन ने पहले ही प्रूव कर दिया है, इसलिए ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है और साथ साथ में अपन ने ये भी प्रूव कर दिया रिजल्ट सेकंड बी से ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो अपने को रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ये रिजल्ट मिले अपन को
ए एंड बी से, ए एंड बी से अपन ने ये प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और साथ साथ में बाउंडेड भी है। यदि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो अपन जानते हैं कि ऐसे सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होगी। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एक्सएन इज जो रिजल्ट अपन को प्रूव करना था कि अपन को ये बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, तो अपन ने ये बताया कि सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, साथ साथ में ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, जो रिजल्ट अपन को प्रूव करना था। अब यदि ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी लिमिट क्या है? तो अपन ये जानते हैं कि यदि ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट निकाली, तो अपन ये मान करके चलेंगे कि लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू l ले लें। अपन ये भी जानते हैं कि यदि ये कन्वर्जेंट है तो जो लिमिट l nवें पद की होगी वही n+1 वाले पद के भी होगी। सो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn+1। अपन को जो रिजल्ट दे रखा था वो रिजल्ट था, वो रिजल्ट अपन को दिया हुआ था कि xn+1 इज इक्वल्स 1/2 xn+2 अपॉन xn। यदि उसकी लिमिट लें तो लिमिट लें अपन, तो लिमिट n tends to infinite xn+1 is equals to 1/2 into xn, that is limit n tends to infinite xn plus 2 upon limit n tends to infinite xn। ये लिमिट्स अपन यहाँ पुट करें तो अपन को रिजल्ट मिलेगा l is equals to 1/2 l plus 2/2। और इसको सॉल्व करें अपन तो अपन को मिलेगा ये 2l स्क्वायर, दिस इज 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस, और दिस मीन्स l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, दिस मीन्स l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। बट अपन को ये दिया हुआ है कि x1 इसका पॉजिटिव है, यानी पहला पद इसका पॉजिटिव है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब इसका xn की वैल्यू -√2 न होकर के +√2 होगी। दिस इंप्लाइज l इज इक्वल्स टू जो इसकी लिमिट है। तो इस तरह से अपन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिन प्रॉब्लम्स में nवां पद सीधा न दे करके किसी एक रिलेशन के माध्यम से दिया हुआ है, उनको सॉल्व करने का ये अलग तरह का एक प्रॉब्लम था जिसको आपको अपन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।